धर्म अधर्म में कैसे अंतर जाने इन श्री कृष्णाज वे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गोपी की कहानी सुना रहे हैं। गोपी वृंदावन की एक साधारण सी लड़की है, लेकिन उसके विचार बहुत ही गहरे हैं। उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उलझन पैदा करता है, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर क्या है। आइए जाने कि कैसे गोपी ने इस उलझन को सुलझाया। गोपी एक छोटी सी दुकान चलाती है, जहां वो अपने हाथों से बनाए गए वस्त्र बेचती है। उसका व्यवहार हमेशा न्यायपूर्ण और ईमानदारी से भरा होता है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके आसपास के व्यापारी बेईमानी से अधिक मुनाफा कमाते हैं, तो उसके मन में प्रश्न उठा, क्या ये धर्म है या अधर्म। गोपी सोचती है, शायद मुझे भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझाया था। गोपी ने गीता के अध्यायों को पढ़ना शुरू किया। उसने ध्यान से कृष्ण के उपदेशों को समझने की कोशिश की। तो धर्म वो है जो समाज के हित में हो, और अधर्म वो है जो केवल स्वार्थ के लिए किया जाए। गोपी ने अपने जीवन में ये बातें उतारनी शुरू की। वो अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के करते गई और लोगों की मदद करने लगी। गोपी खुद से कहती है, जब मैं निष्काम भाव से कार्य करती हूँ, तो मुझे मन की शांति मिलती है और मैं खुद को अधिक संतुष्ट महसूस करती हूँ। एक दिन गोपी ने देखा कि उसके पड़ोसी की बुजुर्ग माता बीमार है। उसने तुरंत अपने काम छोड़कर उनकी मदद की। ये उसका धर्म था। गोपी सोचती है, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करना अधर्म है। गोपी अब समझ गई थी कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर। वो जानती थी कि श्री कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया है, अगर उस पर चले तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। दोस्तों, गोपी की कहानी से हमने ये सीखा कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना जरूरी है। गोपी ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाया और अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझा। गोपी ने अपने रोजमर्रा के जीवन में धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने के लिए कई उदाहरण देखे। जब उसने देखा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, तो उसने समझा कि ये अधर्म है। जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी और का हक छीनता है, तो वो अधर्म है। गोपी सोचती है, कृष्ण ने कहा था कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, लेकिन कर्तव्य का पालन भी निष्काम भाव से होना चाहिए। गोपी ने अपने व्यावसायिक जीवन में भी धर्म का पालन किया। उसने कभी भी अपने ग्राहकों से झूठ नहीं बोला और हमेशा सही मोल दिया। जब उसने देखा कि उसके प्रतिस्पर्धी अपने उत्पादों की गलत जानकारी देकर बिक्री कर रहे हैं, तो उसने अपने ग्राहकों को सचेत किया। मुझे अपने धंधे में धर्म का पालन करते हुए कोई शंका नहीं है। मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ। गोपी ने अपने सामाजिक जीवन में भी धर्म का पालन किया। उसने अपने समाज के कमजोर वर्गों की मदद की और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। गोपी सोचती है, श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा दिखाना ही धर्म है। गोपी की कहानी से हमने ये सीखा कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारना जरूरी है। गोपी ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाया और अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझा। पहला, धर्म वो है जो समाज के हित में हो, और अधर्म वो है जो केवल स्वार्थ के लिए किया जाए। दूसरा, निष्काम भाव से किया गया कार्य ही धर्म है। तीसरा, अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, लेकिन वो भी निष्काम भाव से होना चाहिए। चौथा, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा दिखाना ही धर्म है। पांचवा, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में चलकर ही हम सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकते हैं। दोस्तों, गोपी की कहानी से हमने ये भी सीखा कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना एक यात्रा है, जो हमें अपने आप से और अपने समाज से जोड़ती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।